दोस्तों, आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं भारत के एक व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लिए मर भी जाइएगा ना, तो ना ही इस देश की जनता आपको समझेगी और ना ही इस देश के नेता आपको समझेंगे। और वह व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक। दोस्तों, सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन है और वह अनशन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खाए बगैर मर रहे हैं इस वजह से अनशन कर रहे हैं कि हमको खाना दे दो, हमको 5 किलो राशन दे दो। उनके पास इतने अवार्ड हैं और वो अपनी ज़िंदगी में इतना सफल हैं कि एक लग्जरियस लाइफ अपनी जी सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता के लिए और इस देश की जनता के बच्चों के भविष्य के लिए जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए उन्होंने अनशन किया है और हर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और ना ही इस देश को कोई फर्क पड़ता है उनके अनशन की वजह से और ना ही इस देश की सरकार को कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब गांधी जी अनशन पर बैठते थे तो पूरी सरकार हिल जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाती थी। लेकिन आज जब इस देश की जनता, जब इस देश के लोग अनशन पर बैठते हैं तो उनके लिए सोशल मीडिया से लेकर के फ्रंट मीडिया तक ऐसी ऐसी बातें कही जाती है कि जिसकी कल्पना ना ही कभी गांधी किए होंगे और ना ही अनशन करने वाला इंसान कभी कल्पना कर सकता है। आप कोई भी अनशन उठा कर देख लें, कोई भी आंदोलन उठा करके देख लें, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे आए दिन सड़कों पर लाठियां खाते छात्रों का अनशन रहा हो, चाहे आज सोनम वांगचुक का अनशन है। इस देश की वर्तमान सरकार को ऐसा लगता है कि यह देश, यह सरकार, इस सरकार से जनता है, जनता से सरकार नहीं है। एक घमंड की जो सीमा होती है उसको भी वर्तमान सरकार ने लांघ चुकी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोनम वांगचुक मर जाए या सोनम वांगचुक जैसे हजारों लोग मर जाएं। इसको फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ पे हमारी सरकार नहीं बन रही है। दोस्तों, आज बहुत द्रवित हैं हम कि इस देश का एक वैज्ञानिक कह लीजिए, एक पर्यावरणविद कह लीजिए, अनशन पर बैठा हो। आज 17 दिन से हर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही हो, बिगड़ती जा रही हो और सरकार में बैठे लोगों के कान पर जूं तक न रेंगता हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यह देश उसी गांधी का है, उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, उसी लाल बहादुर शास्त्री का है, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह का है, जो इस देश की जनता के लिए मर मिटे थे। और आज इस देश की जनता में इतनी नपुंसकता आ गई है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले इंसान के विषय में सोचने को भी कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सोनम वांगचुक जी से कि आप अनशन तोड़ दीजिए। इन मरे हुए लोगों के लिए आप मत मरिए, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको गांधी के मरने से फर्क नहीं पड़ा तो आप कौन सी खेत की मूली हैं। जिस देश में गांधी को मारने वाले को देशभक्त बताया जाता हो, उस देश में या उस सरकार में अनशन को क्या समझते हैं, क्या समझेगी सरकार, या अनशन में अनशन करने से क्या परिवर्तन आ सकता है। और इस देश की जनता को आदत पड़ गई है, इस देश की जनता को इस बात की आदत पड़ गई है कि जो जैसे चाहे वैसे बजा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से अपने वीडियो के माध्यम से बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक जी, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। इन मरे हुए लोगों के लिए मत मरिए। ये मरे हुए लोग
कभी जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो वर्तमान सरकार है उसकी जो घमंड है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगी। उसको ऐसा लगता है कि जो अनशन पर बैठे लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं। तो आप इस चक्रव्यूह में मत फंसिए, अपनी जान मत गंवाइए। आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। नहीं, इस देश को फर्क तो उसी दिन पड़ना चाहिए था जब आप जेल गए थे। आप कल्पना नहीं करेंगे कि इस देश की क्या हालत हो चुकी है कि जिस देश में पर्यावरणविद हो, साइंटिस्ट हो, वो जेल में बंद हो, और जो बलात्कारी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, वो देश की सड़कों पर खुलेआम घूमता हो।